जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, पीसीडीएस से जो बात हुई है वो जरूर आपको सुनना होगा। आखिर आपकी 100% पेंशन खाते में आएगी, लेकिन कब और एक बार जो लोग जिनके लिए उन्होंने बताया वो लोग बात जरूर कर लें। ये जो 2 नंबर मैं आपके सामने सर्कुलेट कर रहा हूं। और ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए क्या है नई शर्तें और क्या करना होगा काम, क्या आपको और कहीं इसका फायदा मिलेगा, जरा इसके बारे में बात करूंगा। और रक्षा मंत्री जी ने कहा है आखिर क्या चाहती है सेना, इसके ऊपर विश्लेषण चल रहा है लंबा। यानी माननीय रक्षा मंत्री जी चर्चा कर रहे हैं, रक्षा सचिव चर्चा कर रहे हैं कि सेना को और क्या चाहिए। और दोस्तों मैं बात करूंगा आप आर्मी डे परेड का नया तरीका और अनोखा तरीका, अद्भुत तरीका, यानी लोगों को जोड़ने का तरीका आपने देखना होगा। और मैं बात करूंगा शेख हसीना को मुझे वापस दे दो, और शेख हसीना कहती हम नहीं जाएंगे बांग्लादेश, भारत अपनी सेना को भेजे, यानी वहां पर करे सफाई और शांति, तब हम जाएंगे। आखिरी एक द्वंद्व मचा हुआ। और मैं बात करूंगा शहीद मेजर अरुण शर्मा को श्रद्धांजलि, हमारे भूतपूर्व सैनिकों की एक सुनहरी पहल। तो दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले जैसा कि हमने आपसे कहा कि इस बार पेंशन मैसेज बड़ा लटक रहा है। आज भी आया किसी का, 3 दिन पहले भी आया, कल भी आया, लेकिन अभी तक लाखों लोगों का पेंशन का मैसेज नहीं आया है। लेकिन जब हमारी उनसे बातचीत हुई वो जरा आप सुन सकते हो। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको पेंशन के रिगार्डिंग कोई मैसेज नहीं गया है तो ठीक है, परेशान मत होइए। जी मैम। ठीक है, आपका जो पेंशन का स्टेटस है इन प्रोग्रेस पे दिख रहा है, इन डॉक्यूमेंट तक आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। सेकेंड चीज, आपके मोबाइल नंबर के बारे में अगर बता दें तो मोबाइल नंबर लास्ट 4 डिजिट 9810 है। ये नंबर आपका एक्टिव है? हाँ जी मैम, बिल्कुल है, मैसेज भी आ रहे हैं। तो ठीक है, नहीं गया होगा पेंशन के रिगार्डिंग, परेशान मत होइए। ठीक है सर। मतलब क्योंकि ऐसा है ना कि लाइफ सर्टिफिकेट के बाद पहला महीना है तो सबको थोड़ा इनसिक्योरेंसी फील होती है ना मैम। प्रॉब्लम कि लाइफ तो सर्टिफिकेट आपका अक्टूबर में ही हो गया। समझे कि नहीं आ रहा है, जिनका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट है तो उनकी पेंशन आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मैम। हाँ, वो अपना स्टेटस चेक कर ले, टोल फ्री नंबर है, कॉल पर अपना जानकारी ले लें। जैसा कि दोस्तों आपने सुना, उन्होंने कहा है कि यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही है तो आपकी पेंशन खाते में आएगी। जैसा हमने अपने संदर्भ में पूछा तो बोला नहीं, आपका अपडेट इसमें दिखा रहा है, लेकिन किसी कारणवश आपका मोबाइल नंबर तो लिंक की कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने की कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी के मैसेज आ रहे हैं तो मैसेज आना चाहिए। लेकिन यह बात कंफर्म है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट पूरा सबमिट हो चुका है और आपकी पेंशन आएगी। मैंने बोला कि नहीं, हम बहुत सारे सैनिकों के लिए, मेरा एक चैनल है और इसमें सारे सैनिक हमसे बात कर रहे हैं कि क्या करें, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि एक बार सबको बोलो, एक बार कॉल कर लें, या तो मैसेज आएगा, नहीं आएगा तो मैं यहां से ये कंफर्म कर दूंगी कि आपका जो खाता है वो अपडेट दिखा रहा है, तो इसके लिए आपको निश्चिंत मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिनका भी मोबाइल नंबर दोबारा लिंक किसी न किसी आधार कार्ड लिंक की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, डिसकंटिन्यू हुआ है, वो इसको जरूर करा लें। तो दोस्तों मेरी ये सलाह आपसे फिर है कि यदि आपका पेंशन का मैसेज आ गया तो आपको 31 दिसंबर यानी इस महीने की लास्ट दिन आपकी तनख्वाह आपके खाते में आ जाएगी। और जिसको मैसेज नहीं आया है वो या तो उनको लाइफ सर्टिफिकेट पक्का है तो समझो आएगी, नहीं फिर भी आपको लग रहा है कि एक बार बात करके देख लेते हैं, तो आप ये जो टोल फ्री नंबर है उनके 1800-180-5325 और 0532 ये जो दूसरा नंबर है, इस पर कॉल करें। 1, 2 बार 3 बार में लगेगा। और अपनी यानी अपनी सहूलियत के लिए, और क्यों ये चैलेंज है, क्योंकि आगे यदि गड़बड़ होती है तो फिर 2-3 महीने गड़बड़ चलती रही, क्यों डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म में हो सकती है, इसलिए अभी बात कर लोगे तो कोई सुधार हो सकता है। 2, 4, 5 दिन का दिन बाकी है, तो एक बार हमारी सलाह है सभी एक बार बात कर लें, जिसका आ गया अच्छी बात है। दोस्तों ये आपने ऑडियो सुना। अब मैं बात करूंगा आखिर ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए क्या है बड़ी खबर। जैसा कि एक अखबार छाप रहा है, अभी ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए आई बड़ी खबर, केंद्र सरकार का आदेश। क्या केंद्र सरकार का आदेश है, खासकर ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए स्पेशल क्या आदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, जो कि सभी लाभार्थियों के लिए जानना बेहद जरूरी है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि आदेश में कहा गया है कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम का योगदान आधारित स्वास्थ्य योजना है। यह योजना रक्षा कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों के लिए उपलब्ध है, जिसमें दिव्यांगता पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले भी शामिल हैं। यह सदस्यता 1 अप्रैल 2003 से सभी पेंशन भोगियों के लिए अनिवार्य कर दी गई थी और समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था थी। इस योजना में शामिल होने के लिए पूर्व सैनिकों को अपने रैंक के आधार पर एक निश्चित राशि का योगदान करना होता है।
इस योगदान में कोई छूट नहीं है। यानी जैसा कहा कि 1 अप्रैल से जो लोग रिटायर हुए उन्हें कंपलसरी था, और उससे पिछले रिटायर हुए हैं वो 1000 रुपए आप अपना मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं या ईसीएचएस की सुविधा में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन उनके लिए खुले हैं। तो ये आप समझ सकते हो। यदि आपका मेडिकल अलाउंस नहीं आ रहा है और आपने ईसीएचएस कार्ड नहीं बनवाया तो उसके लिए भी आप अपनी प्रक्रिया कर सकते हैं। आदेश की महत्वपूर्ण बातें, 1 जनवरी 1996 1996 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व सैनिकों द्वारा एक योगदान नॉन रिफंडेबल है, यानी जो पैसा आपने दिया है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी इसको आप वापस नहीं ले सकते हो। ईसीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की दिशा निर्देशों का पालन करता है वर्तमान नीति के अनुसार। यानी ईसीएचएस है, ये आप समझ सकते हो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसके अंदर ही एक स्कीम है। पूर्व सैनिक ईसीएचएस या अन्य सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्रीय राज्य सरकार की योजनाओं से एक साथ लाभ नहीं ले सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी वही स्कीम है और आप दोनों का लाभ एक साथ नहीं ले सकते हैं। यदि कोई ईसीएचएस सदस्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को चयन करता है तो उसे अपनी ईसीएचएस सदस्यता त्यागनी होगी। यह निर्णय अपरिवर्तनीय होगा। अब आपको त्यागनी होगी तो आप इसमें जा नहीं सकते। एक बार आपने करा लिया तो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। इसके लिए मैं आपके साथ खबर कर रहा हूं। जैसा आप अपने लेटर भी देखा होगा, क्लैरिफिकेशन ऑन यूजेज ऑफ आयुष्मान कार्ड एंड ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड बाय एएसएम, उन्होंने सीधा सीधा लिखा था, इट इज इंटीमेट दैट ईसीएचएस इज ए कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम इंटाइटल ऑल ड्रॉइंग पेंशन फ्रॉम कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट। उन्होंने कहा है फैमिली पेंशन इसके लिए है और इसका नियम इस तरीके के है कि आपको ईसीएचएस में हो तो ईसीएचएस में ही रहना होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जाते हो तो चले जाइए बंद करा के, लेकिन पैसा रिफंड नहीं होगा और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसलिए आपको ईसीएचएस में ही रहना है क्योंकि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसके अंदर ये कवर होती है। उन्होंने कहा ये पॉलिसी, उन्होंने कहा है इन व्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी प्रोविजन एज हाईलाइटेड अबव, मेडिकल फैसिलिटीज बोथ फ्रॉम ईसीएचएस एंड पीएमजेवाई इज नॉट इंटाइटल्ड प्लीज। इन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि आपके लिए एक ही सुविधा रहेगी। दोस्तों तो ये थी एक बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। जैसा हमने आपके सामने कहा कि रक्षा मंत्रालय आखिर क्या चाहती है सेना और क्या है सैनिकों की पहल। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि अभी हम एक गंभीर हालत में, आप समझ सकते हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना और बांग्लादेश भी अब हमें आंखें दिखाने लगा। यानी हम एक त्रिकोण के अंदर फंस गए। हमारे साथ एक ऐसा ट्रायंगल है और उसके अंदर भारत है और भारत के लिए तीनों प्रकार से ये चुनौती है। और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने इस बार भारतीय वायुसेना ने तीनों सेनाओं के बड़े पदाधिकारियों को, सीडीएस को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ को लिया और सेक्रेटरी हैं जो डिफेंस सेक्रेटरीज हैं उनको पूरी जिम्मेदारी दी कि कम से कम आप फरवरी तक इनसे सारी चीज सही होगा तुम बातें करिए, आखिर इनकी समस्या क्या है, इनके समाधान क्या है। और रक्षा मंत्री जी ने कहा, आप देख सकते हो फोटो, कि अनौपचारिक भाषण नहीं है, सीधा एक एक बात, एक एक बिंदु की समीक्षा की जाएगी कि आखिर सेना को क्या चाहिए, सैनिकों को क्या चाहिए, सेना को किस तरीके से और डिजिटलाइज किया जाए और उनको वेपन दिया जाए और सुविधाएं दिया जाए। हर प्रकार से सेना को मजबूत करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये बड़ी पहल है। एक दिन की पहल नहीं है, जैसा कि सीधा सीधा इसमें कहा गया है। पता चला है कि जनवरी तक समय मांगा। इस तरह काम अब अन्य सेवाओं के साथ किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम फरवरी के मध्य तक का समय लगने की उम्मीद है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं के साथ एक विस्तृत आंतरिक अध्ययन कर रहा है ताकि यह समझा जा सके कि अगले 8 से 10 वर्षों में खरीद का मामला हो या अन्य प्राथमिकताओं, उनकी समस्या क्या है, समाधान क्या है, होने वाली बाधाओं को कैसे पहचाने और कैसे निपटें। यानी बिल्कुल बहुत बड़ी पहल है। आप समझ सकते हो कि सैनिकों के लिए बहुत जरूर। दोस्तों बात करूंगा आर्मी डे परेड। जैसा हम सभी जानते हैं कि सेना दिवस परेड 15 जनवरी को मनाई जाती है और अभी तक ये दिल्ली में मनाई जाती थी। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हो कि 2023 और 24 और 25, 2023 को बेंगलुरु में मनाई गई और 2024 को लखनऊ में, अब 2025 को सदर्न कमांड पूना में मनाई जा रही है। और आर्मी डे परेड जैसा कि सेना दिवस 1949 को पहले भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ, आप समझ सकते हो, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की नियुक्ति हुई थी और उन्होंने संभाला था। और इन्होंने बोला अपनी सेना को जाने। उन्होंने कहा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जितने लोग हैं अपनी सेना को जाने। इसलिए इन्होंने जो परंपरा थी कि दिल्ली में होता था 2022 तक, तो 23, 24, 25 अब हर एक अलग अलग कमांड हुआ करेगी। इस बार सदर्न कमांड पूना उसमें कर रहे हैं।
और दोस्तों उसमें सारे आपको डेमोस्ट्रेशन होंगे, सारी सेना की एक ताकत, सेना की एक क्षमता को आप प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि सीधा सीधा कहा है कि सभी देश प्रेमियों के लिए संदेश का सेना को जाने, सेना को समझें, सेना पर भरोसा करें और सेना का करें सम्मान। दोस्तों तो ये कुछ एक वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा देखिए। अब मैं बात करूंगा शेख हसीना को दे दो, बांग्लादेश मांग रहा है शेख हसीना। हाँ जी दोस्तों, यही है वो बवाल की जड़। जब से ये वहां पर इनके पीछे इनके देश वाले पड़ गए थे, भाग के हिंदुस्तान आए। अभी आजकल हिंदुस्तान में बांग्लादेश कह रहा है आप भारत से रिटर्न में लिखा है कि आप हमें दे दीजिए, इनके ऊपर हमने मुकदमा चलाने यानी कानूनी कार्रवाई होनी है। अब मैडम जी कह रहे हैं कि हमें जाने से पहले भारत सेना भेजे, वहां शांति स्थापित करे। तो अभी देख सकते हैं कि भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, हम नहीं जाएंगे, सेना को भेज दो। यानी सेना को भेजने का मुद्दा हर प्रकार से आप देख रहे हो कि जिस तरह बांग्लादेश ने ड्रोन तक तैनात कर दिए और भारत बिल्कुल अलर्ट है और भारत समझ रहा है कि बांग्लादेश का ये नया पप्पू है जब से इसने कमान संभाली है, और तब से इसी प्रकार की गीदड़ भभकी भी आ रही है। लेकिन दोस्तों क्या रिटाइलेशन होगा, क्या कार्रवाई होगी, वो भारत सरकार अच्छी तरीके से जानती है। और मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश में शहीद मेजर अरुण शर्मा, यानी जो 23 तारीख 2003 को आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे, और हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन कैप्टन बालक शर्मा और उनकी टीम ने उनके घर पे जाके उनके माता पिता से मिले और वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप देख सकते हो इनके वीडियो। और ये है हमारे सैनिकों की पहल। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। आवाज ऐसी लग रही है कि ठंडी है, ज्यादा की आवाज है। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम शहीद अरुण कुमार के इस श्रद्धांजलि समारोह के बीच में हैं। शहीद मेजर अरुण कुमार की हार्दिक श्रद्धांजलि देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आज इस समारोह के चीफ गेस्ट मेजर रमेश कुमार वर्मा जी, हमारे साहबान और जितने भी यहाँ पे हमारा मेजर अरुण कुमार का परिवार, शहीद परिवार, कैप्टन R.S. शर्मा, मिसिज कैप्टन R.N. शर्मा, उनके परिवार, और यहाँ पे अंकुश बहादुर क्या माता पिता, और अंकेश भारद्वाज और अंकुश कुमार के पिताजी अनिल ठाकुर जी, और वीर नारी मीरा देवी, और जितने भी वीर नारियां, जितने भी यहाँ पे सैनिक, सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पे चाय पानी खाना पानी करना है। हमारा उद्देश्य है सैनिकों की आवाज को उठाना, शहीदों की जो कुर्बानियां हैं, हमारे सैनिकों की कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों को जो है समाज तक पहुंचाना है। जो सैनिकों के साथ में काफी समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को समाज तक ले जाना है, शासन प्रशासन तक ले जाना है। इसके साथ में आज हमारे साथ में मैं 2010 से जो है इस आवाज को लेके चल रहा हूं, और आज जो है तकरीबन भारत के कोने कोने तक ये आवाज पहुंच चुकी है। इसी कड़ी के बीच में आज जो है यहाँ पे एक बेटी आई हुई है, काजल ठाकुर जो है, उसके पिता जो है 2003 के बीच में जो है शहीद हो चुके थे, और कुछ दिनों के बाद उसकी मां भी चल बसी। परंतु आज भी हमारे ऐसे परिवार, सैनिक परिवार हैं कि इनकी आवाज जो है हमारे कोने कोने तक नहीं पहुंची है। परंतु जैसे ही कैसे हमारे पास ऐसी आवाज पहुंचती है, हम उस परिवार को साथ लेके चलना शुरू कर देते हैं।
आज यहाँ पे जो है उसीत की बेटी काजल ठाकुर भी यहाँ पे आई हुई है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि नहीं जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, कुर्बानियां दी है, या हमारे सैनिकों ने जो ड्यूटी पहरा दे करके अपना